अब रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर जो रायपुर से आ रही है। मिशन 2023 में जुटा बीजेपी संगठन। वहीं केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया पहुंचे रायपुर। इसके साथ ही आपको बता दें कि भाजपा वरिष्ठ नेतागण व कार्यकर्ताओं ने आत्मीय स्वागत किया। और एयरपोर्ट से बीजेपी प्रदेश कार्यालय के लिए रवाना हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर अहम बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा है रायपुर से, जहां मिशन 2023 में बीजेपी संगठन जुटा हुआ है और इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सब एडिटर अमित शर्मा जुड़ चुके हैं। जी अमित, बताइए कि मिशन 2023 में बीजेपी संगठन जुटा हुआ है, जहां केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया रायपुर पहुंचे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी श्रुति, देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर आए थे, रायपुर के साइंस कॉलेज में एक विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित किया था। इसके बाद ही तुरंत जब वो यहाँ से रवाना हुए थे गोरखपुर के लिए, प्रदेश प्रभारी के तौर पर ओम माथुर और मनसुख मंडाविया की नियुक्ति कर दी गई थी। यानी कि ये दो ऐसे बड़े चेहरे होंगे जो छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव की बागडोर संभालेंगे। और इसी क्रम में लगातार हम देख रहे हैं कि बड़े नेताओं का दौरा जारी है। शुक्रवार को ओम माथुर पहुंचे थे और आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया पहुंचे हैं। फिलहाल कुशाभाऊ ठाकरे परिसर वो पहुंच चुके हैं, जहां पर घोषणा पत्र समिति की बैठक रखी गई है। घोषणा पत्र समिति जो कि एक बहुत ही अहम कड़ी इस बार बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव में होने वाली है, क्योंकि इस घोषणा पत्र समिति में काफी बड़े चेहरों को जगह दी गई है और मनसुख मंडाविया इन सभी चेहरों के साथ आज 1 to 1 चर्चा करने वाले हैं। और घोषणा पत्र समिति के बारे में आपको बता दें कि जिस तरह से गांव-गांव जाकर बीजेपी ने कहा है कि इस बार जो जन घोषणा पत्र है वो तैयार किया जाएगा। और 2018 में जैसा कांग्रेस ने किया था, जब घोषणा पत्र यानी कि पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार किया जा रहा था, तब जमीनी स्तर पर जो राष्ट्रीय नेता थे कांग्रेस के, वो भी प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा करते थे, लोगों से जानने की कोशिश करते थे कि इस बार के चुनाव में उन्हें किन मुद्दों की सरकार है, कौन कौन सी बुनियादी सुविधाएं हैं जिसे वो चाहते हैं, और फिर उसे पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। इसका एक बड़ा फायदा 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिला था। अब जब मनसुख मंडाविया आज पहुंचे हैं, तब घोषणा पत्र समिति के सदस्यों से चर्चा करेंगे और इसके बाद एक रोड मैप तैयार होगा और फिर बीजेपी की अलग अलग टीमें प्रदेश के सभी 33 जिलों के लिए रवाना कर दी जाएंगी, जहां पर जमीनी स्तर पर जाकर जो पार्टी के बड़े नेता है वो घोषणा पत्र तैयार करने के लिए कुछ बिंदुओं को एकत्रित करने में जुट जाएंगे। और फिर रायपुर में एक महासभा होगी, जिसके बाद इन सभी बिंदुओं को एकत्रित कर एक घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा, जिसका प्रारूप भी जल्द होगा। और जहां तक बात है विभिन्न नेताओं के लगातार छत्तीसगढ़ पहुंचने की, तो अब चूंकि सामान्य सी बात है कि विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ऐसे में इन नेताओं का जो दौरा है वो आगामी समय में और बढ़ सकता है। ओम माथुर भी फिलहाल है और इसके बाद मनसुख मंडाविया भी यहाँ पर पहुंचे हैं, जिसके बाद अब ये माना जा रहा है कि बीजेपी मिशन मोड पर अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। जी श्रुति। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद अमित। तो ये थी बड़ी खबर रायपुर से, जहां केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया रायपुर पहुंचे हैं, वहीं भाजपा वरिष्ठ नेतागण व कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि एयरपोर्ट से बीजेपी प्रदेश कार्यालय के लिए रवाना हो चुके हैं।